हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पटेल शॉर्ट हैंड। आज के डिक्टेशन की गति है 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। देश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान भारत में जब महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देते हुए यह बात समस्त देश की जनता के सामने रखी थी कि आज़ादी के बाद उसे ही राष्ट्रभाषा का पद दिया जाना है, तो अहिंदी भाषी क्षेत्रों के नेताओं ने और वहाँ की जनता ने महान त्याग का परिचय दिया था। उन्होंने बड़े उदार ढंग से महात्मा गांधी के इस राष्ट्र चेतना के संदेश को प्रेम का संदेश मानकर गांव-गांव की गली-गली में हिंदी को फैला दिया था। आज पूरे देश में हिंदी का जो स्थान है, जो लोकप्रियता है, उसका जो प्रचार है, उसके पीछे हिंदी भाषी क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं का और नेताओं का महान योगदान है। आज़ादी के बाद हिंदी की शब्दावली के निर्माण का कार्य जब हाथ में लिया गया, तब उसमें ऐसे अनेक शब्द अन्य भारतीय भाषाओं के लिए गए जो कि वैसे भावों को व्यक्त करने के लिए आवश्यक थे और हिंदी में नहीं थे। आज ऐसे शब्दों का प्रचलन हिंदी में ठीक उसी प्रकार से हो रहा है जैसे कि वे हिंदी के ही मूल शब्द हो। अन्य भारतीय भाषाओं में भी आज हिंदी की शब्दावली का काफी मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा है। शब्दों के इस आदान प्रदान से देश की सभी भाषाएं पहले की तुलना में आज परस्पर निकट आती जा रही है और वह दिन दूर नहीं है जबकि एक भाषा को जानने वाले देश की कई भाषाओं को सहज ही में समझ और जान सकेंगे। इस सब के पीछे सरकारी प्रभाव या प्रचार उतना अधिक कार्य नहीं कर सकता जितना कि स्वयंसेवी संस्थाएं और हिंदी के प्रचारक कर सकते हैं, साहित्यकार कर सकते हैं या पत्रकार कर सकते हैं। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जिस त्याग की भावना से गांधी जी के समय में हिंदी प्रचारकों ने कार्य किया था, उसी भावना से आज भी कार्य करने की आवश्यकता है। जब तक इस कार्य के पीछे अच्छी भावना या अच्छे विचार नहीं होंगे, तब तक इस कार्य में सफलता उतनी मात्रा में नहीं मिल सकेगी जितनी की आवश्यकता है। यदि हिंदी में भी कोई संकुचित भावना इस बीच में आ गई हो तो उसे भी दूर करना होगा। उसमें ऐसी व्यापकता लानी होगी जिसकी आशा हमारे संतों और महात्माओं ने काफी समय पहले की थी। आज हिंदी के माध्यम से जहां धर्म, भाषा, संप्रदाय, जाति, प्रांत की सीमाओं को छोड़कर पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने की अपेक्षा की जाती है, वहीं उससे यह आशा भी की जाती है कि वह विदेशों में जाकर विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में इसी प्रकार से भाईचारे और सांस्कृतिक समन्वय का संदेश दे सकती है। आज हिंदी के माध्यम से मॉरिशस हो या सूरीनाम, फिजी हो या गियाना, वहाँ के निवासी भाई भाई की तरह मिलते हैं। कुछ दिन पूर्व मॉरिशस में जाने पर
मुझे एक दिन ऐसा अवसर मिला था कि मैं वहाँ एक भाई के घर गया था। जब मैं उनके पास गया तो मैंने केवल हिंदी के कुछ शब्दों का प्रयोग किया था। उन्हें सुनकर उनकी गृहिणी प्रेम से भर गई।